द फील्ड इज सेट, बैटर्स आर रेडी, बॉलर्स भी अपने मार्क पे ऑल सेट है। और फैंस, अरे फैंस की तो पूछो मत, दिन हो या रात अपनी फेवरेट टीम्स के सपोर्ट के लिए ये है ऑलवेज तैयार। अब अल्टीमेट विनर का पता हमको जल्द ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जिन पिचेस पर ये सारे मुकाबले हो रहे हैं उन पिचेस का रुख जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज के स्टेडियम्स की और वहां की यूनिक कंडीशंस की, जो सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज एक कोस्टल एरिया है, मतलब यहाँ के सारे स्टेडियम्स आइलैंड पे हैं। कई स्टेडियम्स तो समुंदर के बिल्कुल पास हैं, जैसे कि सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम सिर्फ 1.4 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं डैरन सैमी क्रिकेट स्टेडियम 1.9 किलोमीटर की दूरी पर। बात करें केंसिंगटन ओवल स्टेडियम की तो यह है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। आर्नोल्ड्स वेल स्टेडियम तो सिर्फ 43 मीटर दूर है। वहीं ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम 6.9 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रोविडेंस स्टेडियम 8.3 किलोमीटर पर। अब इन्हीं स्टेडियम्स में आपके सुपर 8 मैचेस हुए हैं एंड सेमीफाइनल और फाइनल भी यही होंगे। और अभी जो मैंने आपको इन सभी स्टेडियम्स का डिस्टेंस बताया है वो डिस्टेंस कार या बाइक से है। इसका मतलब है कि एक्चुअल डिस्टेंस और भी कम है। अब वहीं विंड फैक्टर की बात करें तो जून के महीने में वेस्ट इंडीज में विंड की स्पीड तेज होती है कुछ 8 से 12 नॉट्स की, मतलब 14 से 22 किलोमीटर पर आवर। आपका यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। दिन में यानी कि डे टाइम पे विंड सी से लैंड की तरफ जाती है और नाइट में लैंड से सी की तरफ। तो इस फैक्टर पे भी स्कोर्स और मैच का रुख डिपेंड काफी करता है। इसके साथ साथ अब हर ओवर के बाद साइड्स चेंज होती हैं और डायरेक्शन भी बदलते रहते हैं। इसकी वजह से विंड का इंपैक्ट सिर्फ बैटिंग पर ही नहीं बल्कि बॉलिंग पर भी होता है। अब फास्ट बॉलर्स की बात करें तो जब हवा तेज चल रही होती है तो इनके लिए स्विंग और सी मूवमेंट बढ़ जाता है। वहीं स्पिनर्स को भी एडेड ड्रिफ्ट मिलता है जो बैटर्स को कंफ्यूज करने में हेल्प करता है। अब ये हुई बात बैटर्स और स्पिनर्स की, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। रिलैक्स, उसी पे आ रही थी मैं। इसका एक एडेड एडवांटेज ये है कि आप लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं। अब अगर हम अपनी भारतीय क्रिकेट टीम पे नजर डालें तो आप 6 लेफ्ट हैंडर्स खिला सकते हैं। इन 6 लेफ्ट हैंडर्स में हमारे पास हैं ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। अब हमारे एनालिसिस के मुताबिक इस कॉम्बिनेशन से काफी उम्दा रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी बात लेफ्ट हैंडर्स की। अब अगर हम फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग भी हवा से काफी इफेक्ट होती है। जब विंड स्पीड तेज होती है तो हाई कैचेस पकड़ने में मुश्किल हो सकती है। अब क्योंकि ग्राउंड फील्डिंग में भी हवा का एंगल प्रेडिक्ट करना जरूरी है तो टीम्स को अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना जरूरी है। और सिर्फ विंड ही नहीं, वेस्ट इंडीज के कोस्टल स्टेडियम में वेदर कंडीशंस भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। कभी कभी तो क्लाउड कवर और ह्यूमिडिटी भी खेल पर असर डालते हैं। अब क्लाउड कवर से स्विंग बॉलिंग को मदद मिल सकती है तो वहीं ह्यूमिडिटी से स्पिनर्स को ग्रिप। देखिए, वेस्ट इंडीज के स्टेडियम्स हैव अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। अब T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला इज ऑन। अब ये विंड फैक्टर और वेदर कंडीशन किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं इन मैचेस को और आगे कैसे करेंगे ये तो आपने पिछले कुछ मैचेस में भी देखा ही है, लेकिन आगे के मैचेस में इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में हमें अपना प्रेडिक्शन फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024 विनर बताइए और ऐसे ही हेड टू टो क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिकेट ज्ञान के साथ जुड़े रहें।